हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं एनिमे ज्ञान। गाइस इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर एनिमे शो के सीज़न फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गाइस डीमन स्लेयर के सीज़न 1 में 26 एपिसोड्स हैं। इस वीडियो में हम एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और डीमन स्लेयर सीज़न 1 को मैं टोटल 4 वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो अपनी मदर और 5 सिबलिंग भाई बहनों के साथ एक माउंटेन पर रहता है और वो चारकोल बेचने के लिए टाउन जा रहा होता है जो कि माउंटेन के नीचे होता है ताकि उसकी फैमिली एक अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। जब तांजीरो टाउन में पहुंचता है तो हमें ये पता चलता है कि तांजीरो टाउन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर और उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा शार्प है। पर तांजीरो को घर जाते जाते अंधेरा हो जाता है और वो रात को मिस्टर साबुरो के घर ही रुक जाता है। मिस्टर साबुरो तांजीरो को बताते हैं कि रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं है क्योंकि रात में डीमंस घूमते हैं और यहाँ पर डीमन स्लेयर भी हैं जो कि डीमंस को मारते हैं। जब सुबह तांजीरो अपने घर के पास होता है तो उसे ब्लड की स्मेल आती है तो वो भाग के अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि किसी डीमन ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है, सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको ही अलाइव होती है, जिसे लेकर तांजीरो टाउन की तरफ हेल्प के लिए भागता है। पर रास्ते में नेजुको बहुत ही ऑड बिहेव करती है और तांजीरो को गिरा देती है और नेजुको तांजीरो पर अटैक कर देती है। तभी तांजीरो ये नोटिस करता है कि नेजुको की स्मेल अब पहले से अलग हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक अननोन सोर्समैन आता है जो कि नेजुको पर अटैक कर देता है पर तांजीरो नेजुको को प्रोटेक्ट करता है। पर वो सोर्समैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो नेजुको को कैप्चर कर लेता है और तांजीरो को बताता है कि तुम्हारी बहन अब एक डीमन बन चुकी है और वो खुद को डीमन स्लेयर बताता है। उसके बाद वो डीमन स्लेयर नेजुको को मारने ही वाला होता है पर तांजीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि नेजुको ही अब उसकी फैमिली है और तांजीरो उसे बताता है कि नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचाया है। पर वो डीमन स्लेयर नहीं रुकता है और वो नेजुको पर अटैक कर देता है। तभी तांजीरो डीमन स्लेयर पर अटैक कर देता है पर डीमन स्लेयर उसे एक काउंटर अटैक में ही अनकॉन्शियस कर देता है। ये देखकर नेजुको अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है और डीमन स्लेयर पर अटैक कर देती है पर डीमन स्लेयर उसे भी एक अटैक में अनकॉन्शियस कर देता है। जब कुछ देर बाद तांजीरो होश में आता है तो वो डीमन स्लेयर अपना नाम ग्यूता मियोका बताता है और तांजीरो को माउंट सगीरिया जाने को बोलता है और एक ओल्ड मैन साकोंजी उरुकोडाकी को ढूंढने के लिए बोलता है। उसके बाद तांजीरो अपनी फैमिली मेम्बर्स का फ्यूनरल करने के बाद अपनी जर्नी माउंट सगीरिया के लिए स्टार्ट कर देता है। रास्ते में तांजीरो एक ओल्ड मैन से कुछ बैम्बू और एक बास्केट खरीदता है और एक कैरिंग बैग बनाता है जिससे कि वह नेजुको को सनलाइट में भी लेकर ट्रैवल कर सके। पहले तो नेजुको उस बैग में फिट नहीं होती पर वो अपनी डीमन पावर से अपने साइज को छोटा कर लेती है और उस बैग में फिट हो जाती है और तांजीरो नेजुको को लेकर अपनी डेस्टिनी के लिए निकल जाता है। रात में जब वो एक टेम्पल पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक डीमन मिलता है जो कि ह्यूमंस को खा रहा होता है। तांजीरो ये देखकर डर जाता है और नेजुको ह्यूमन ब्लड देखकर स्टार्व करने लगती है। तभी वो डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो भी कुल्हाड़ी से उस डीमन पर काउंटर अटैक करता है पर वो डीमन बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। तभी वो डीमन दोबारा तांजीरो पर अटैक कर देता है। इस टाइम नेजुको तांजीरो की हेल्प करती है और उस डीमन पर अटैक करके उसके हेड और उसकी बॉडी को 2 पार्ट में सेपरेट कर देती है पर वो डीमन तब भी नहीं मरता और उसका हेड तांजीरो पर और उसकी बॉडी नेजुको पर अटैक कर देती है। उसके हेड पर तो आर्म्स भी ग्रो हो जाते हैं और फिर वो डीमन अपने हेयर्स को बैंड करके तांजीरो को फंसा लेता है और नेजुको को तांजीरो से अपनी बॉडी की मदद से दूर ले जाता है। तभी तांजीरो उस डीमन को 2 हेडबट मारता है और उसे कुल्हाड़ी की मदद से एक पेड़ पर फंसा देता है और नेजुको की मदद करने चला जाता है। तांजीरो डीमन की बॉडी को एक खाई से गिरा देता है जिससे कि उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है और जब तांजीरो उस डीमन के हेड को नाइफ से मारने जाता है तभी वहां पर ओल्ड मैन साकोंजी उरुकोडाकी आ जाता है जिसकी तलाश में तांजीरो माउंट सगीरिया जा रहा था और वो तांजीरो को बोलता है कि तुम्हें इस डीमन को मारने के लिए इसके हेड को पत्थर से क्रश करना होगा। पर तांजीरो ऐसा नहीं कर पाता और सुबह हो जाती है और सनलाइट से वो डीमन मर जाता है और नेजुको सनलाइट आने से पहले ही एक डार्क रूम में चली जाती है। उसके बाद ओल्ड मैन उरुकोडाकी टेंपल में मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करता है और तांजीरो को बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन किसी ह्यूमन को मारती है तो तुम्हें उसे मारना होगा
ये कहकर उरोकोडाकी तांजीरो को अपनी बहन को कैरी कर कर उसे फॉलो करने को बोलता है। और जब वो सब उरोकोडाकी के घर पहुंचते हैं तो तांजीरो नेजुको को उसके घर पर छोड़ देता है और उरोकोडाकी के साथ माउंट सिगिरिया पर चला जाता है। उसके बाद ओल्ड मैन उरोकोडाकी तांजीरो को बोलता है कि वो उसका टेस्ट लेगा कि वो डीमन स्लेयर बनने के लायक है या नहीं। उरोकोडाकी तांजीरो को बोलता है कि तुम्हें इस माउंटेन से सुबह होने से पहले नीचे आना है। और जब तांजीरो टेस्ट स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इस माउंटेन पर एयर बहुत ही थिन है और यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं। तांजीरो को इस टेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पर वो हार नहीं मानता और सुबह होने से पहले माउंटेन से नीचे आ जाता है। और उसके बाद ओल्ड मैन उरोकोडाकी तांजीरो को अपना स्टूडेंट बना लेता है और उसे डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। डीमन स्लेयर कॉर्प एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एंशियंट टाइम से डीमंस से ह्यूमंस की प्रोटेक्शन करती हुई आ रही होती है। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग में पहले एथलेटिक ट्रेनिंग करता है जो कि माउंट सिगिरिया पर लगे हुए ट्रैप्स में होती है। उसके बाद तांजीरो फिजिकल ट्रेनिंग, सॉल्ट ट्रेनिंग और वाटर ब्रीथिंग टेक्निक ट्रेनिंग करता है। और तांजीरो नेजुको के लिए एक नोवेल भी लिख रहा होता है क्योंकि नेजुको जब से उस टेंपल से आई होती है तब से वो सो ही रही होती है और तांजीरो को ये पता नहीं होता कि वो कब उठेगी या उठेगी भी या नहीं। एक साल बाद ओल्ड मैन उरोकोडाकी तांजीरो को सारी ट्रेनिंग दे देता है और उसे कहता है कि मुझे जो भी आता था वो सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। और तांजीरो के लिए एक फाइनल टेस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें उसे एक बड़े से पत्थर को 2 पार्ट में काटना होगा और अगर तांजीरो इस टेस्ट को पास करता है तभी वो डीमन स्लेयर के फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए जा सकता है। उसके बाद तांजीरो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग और करता है और अपनी स्किल्स को और शार्प बनाता है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद भी तांजीरो उस पत्थर को नहीं काट पाता है और तांजीरो डिसअपॉइंट होकर उस पत्थर के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर साबितो और माकामो आते हैं जो कि डीमन स्लेयर स्पिरिट्स होती हैं और वो दोनों अपने आप को उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स बताते हैं और वो तांजीरो की ट्रेनिंग में उसकी मदद करते हैं। और 6 महीने के बाद तांजीरो उस पत्थर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके बाद उरोकोडाकी तांजीरो को अप्रिशिएट करता है और उसे एक वर्ल्डिंग मार्क देता है और बताता है कि जितने ह्यूमंस को एक डीमन खाता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कुछ ऐसे भी डीमन होते हैं जो कि ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तांजीरो फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए चला जाता है और नेजुको अभी तक अनकॉन्शियस होती है। जब तांजीरो फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं और वहां 2 गर्ल जो कि एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर होती हैं वो बताती हैं कि इस माउंटेन जिसका नाम माउंट फूजी काज़ामे होता है पर बहुत सारे हंग्री डीमंस हैं और सभी कैंडिडेट्स को पास होने के लिए 7 दिन तक इस माउंटेन पर सरवाइव करना होगा। फर्स्ट नाइट को तांजीरो पर 4 डीमंस अटैक कर देते हैं पर तांजीरो अपनी ट्रेनिंग की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और वो उन सभी को ही मार देता है। पर उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जिसे ओल्ड मैन उरोकोडाकी ने फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए 42 साल पहले पकड़ा था और वो तांजीरो को बताता है कि उसने उरोकोडाकी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को खाया है और साबितो और माकामो को भी उसी ने ही मारा होता है। उसके बाद वो डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो के अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। पर तांजीरो हार नहीं मानता और ब्रेवली डीमन का सामना करता है और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस लैश से उसके हेड को उसके बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद तांजीरो उस डीमन के लिए प्रे करता है और बाकी के 6 दिन वो जितने भी डीमन से मिलता है उनसे यही पूछता है कि कैसे एक डीमन को दोबारा से ह्यूमन में कन्वर्ट करा जाए पर किसी भी डीमन के पास उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। 6 दिन बाद तांजीरो और 3 और पार्टिसिपेंट्स उस एग्ज़ाम में पास होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्टर उन चारों को काजुकाई क्रो देती हैं जो कि डीमन स्लेयर्स तक उनके मिशन की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में 10 रैंक्स होती हैं जो कि मिजुनोतो मिजुनोए, कानोतो कानोए, तेजुचिनोतो तेजुनोए, हिनोतो हिनोए, किनोतो किनोए होती हैं। इन चारों को ही मिजुनोतो रैंक दी जाती है जो कि डीमन स्लेयर्स की सबसे लोअर रैंक होती है।
और उसके बाद उन्हें अपनी स्वॉर्ड के मटेरियल को चूज़ करने के लिए बोला जाता है। तांजीरो अपनी सेंस ऑफ स्मेल से एक मटेरियल चूज़ कर लेता है और उसके बाद इंस्ट्रक्टर उन्हें बताती हैं कि उनकी स्वॉर्ड 10 से 15 दिन में उन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद तांजीरो उरुकुडाकी के घर चल देता है और जब तांजीरो उरुकुडाकी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि नेजुको अब स्लीप से जाग चुकी है और ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। और ओल्ड मैन उरुकुडाकी भी तांजीरो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। 15 दिन बाद तांजीरो की स्वॉर्ड को लेकर एक ब्लैक स्मिथ उरुकुडाकी के घर आता है। तांजीरो की ब्लेड का नाम निचिरिन ब्लेड होता है, जो कि ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो कि अपने ओनर के नेचर के हिसाब से कलर चेंज करती है। और इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए सनलाइट अब्जॉर्ब स्टील का यूज़ किया गया है। तभी तांजीरो का क्रो उसके लिए उसका फर्स्ट मिशन लेके आता है और उसे नॉर्थ वेस्ट टाउन जानने के लिए बोलता है, जहाँ पर यंग गर्ल्स डिसअपेयर हो रही होती हैं। उसके बाद उरुकुडाकी तांजीरो को बताता है कि नेजुको शायद सोकर अपनी हेल्थ रिकवर करती है और उसे बताता है कि जब नेजुको सो रही होती है तो उसने उस पर हिप्नोटिक सजेशन यूज़ करा है, जिससे कि उसे लगेगा कि सभी ह्यूमंस उसकी फैमिली है और डीमंस उसके एनिमी हैं। उसके बाद ओल्ड मैन उरुकुडाकी तांजीरो को नेजुको को कैरी करने के लिए एक वुडन बैग देता है, जो कि एक स्पेशल टाइप के वुड से बना होता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। उसके बाद तांजीरो नेजुको को कैरी कर नॉर्थ वेस्ट टाउन की तरफ निकल जाता है और जब तांजीरो नॉर्थ वेस्ट टाउन पहुंचता है तो वो अफवाहें सुनता है कि यंग गर्ल्स डिसअपेयर हो रही हैं। उसके बाद तांजीरो मिस्टर काजुमी के पास जाता है, जिनकी फियांसी पिछली रात को ही डिसअपेयर हुई थी, और केजुमी तांजीरो को उस प्लेस पर ले जाता है जहां पर उसकी फियांसी डिसअपेयर हुई थी। और तांजीरो को वहां पर एक डीमन की स्मेल मिलती है जो कि बहुत ही फेन होती है। उसके बाद तांजीरो उस स्मेल को फॉलो करता है और स्मेल को फॉलो करते करते रात हो जाती है और जब वो डीमन दोबारा से किसी यंग गर्ल को लेने आता है तो तांजीरो को उसकी स्मेल आ जाती है और वो दौड़कर वहां पहुंचता है और तांजीरो डीमन पर अटैक करके गर्ल को फ्री कर लेता है। उसके बाद जब केजुमी उस डीमन से अपनी फियांसी के बारे में पूछता है तो वो उससे बोलता है कि वो उसे खा चुका है और वो डीमन उन्हें बताता है कि यंग गर्ल्स उसका खाना है और उसके बाद वो डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है। ये डीमन ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो अपने वाटर क्लोन बना लेता है और वो वाटर की मदद से वॉल्स के थ्रू भी अटैक कर सकता है। उसके बाद तांजीरो केजुमी और उस यंग गर्ल को प्रोटेक्ट करते हुए उस डीमन पर फुल पोटेंशियल से अटैक नहीं कर पाता है, जिस वजह से तांजीरो डीमन पर 1-2 अटैक मिस कर देता है। और जब उसके बाद वो डीमन तीनों क्लोन्स के साथ तांजीरो पर अटैक करता है तो नेजुको बॉक्स से बाहर आकर तांजीरो को प्रोटेक्ट करती है और उरुकुडाकी के हिप्नोटिक सजेशन की वजह से नेजुको काजुमी और उस यंग गर्ल को अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में देखती है और डीमंस पर अटैक कर देती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओल्ड मैन उरुकुडाकी तांजीरो को बताता है कि एक ही डीमन है जो कि ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर सकता है और जिसने उसकी फैमिली पर भी अटैक किया था, और उस डीमन का नाम मुजान किबुत्सुजी है, जो कि फर्स्ट डीमन है और 1000 ईयर्स से अलाइव है। उसके बाद तांजीरो नेजुको की पावर देखकर उसे केजुमी और उस गर्ल को प्रोटेक्ट करने को बोलता है और डीमंस पर अटैक करने के लिए अंडरग्राउंड चला जाता है, जो कि वाटर से भरा हुआ होता है और विलेज में जो भी लोग डिसअपेयर हुए होते हैं उनके कपड़े वहां पर होते हैं। उसके बाद 2 डीमन क्लोन तांजीरो पर अटैक करते हैं और एक डीमन क्लोन नेजुको पर अटैक कर देता है और अंडर वाटर डीमन और भी ज़्यादा तेज मूव कर रहे होते हैं, पर तांजीरो के पास भी अंडर वाटर में एडवांटेज होता है और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक 6th फॉर्म ट्विस्टिंग व्हील पूल का यूज़ करता है और उन दोनों डीमन क्लोन्स को एग्जीक्यूट कर देता है। और नेजुको भी अपनी डीमन स्ट्रेंथ का यूज़ करके काजुमी और उस गर्ल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वो डीमन जैसे ही नेजुको को मारने वाला होता है तो तांजीरो सरफेस पर आ जाता है और नेजुको को प्रोटेक्ट करता है और उस डीमन के दोनों आर्म्स को काट देता है। उसके बाद तांजीरो उस डीमन से मुजान किबुत्सुजी के बारे में पूछता है और मुजान किबुत्सुजी का नाम सुनकर वो डीमन बहुत ही डर जाता है और तांजीरो को कुछ भी बताने से मना कर देता है।
और फिर वो डीमन दोबारा से अपने आर्म्स को रीजनरेट कर लेता है और तांजीरो पर अटैक कर देता है। उसके बाद तांजीरो उसे एक ही वार में एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद तांजीरो भाग कर नेजुको के पास जाता है जो कि इंजर्ड होती है, पर नेजुको खुद को हील करने के लिए सो जाती है और तांजीरो दोबारा से उसे बॉक्स में कैरी कर लेता है। उसके बाद तांजीरो मिस्टर काजुमी के पास जाता है और उसकी फियांसी का हेयर बैंड उसे देता है और तांजीरो उससे जाने की परमिशन लेता है और काजुमी को उस गर्ल को उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है और तांजीरो अपने रास्ते चला जाता है। तभी वहां तांजीरो का क्रो उसके लिए दूसरे मिशन की इन्फॉर्मेशन लेके आता है और तांजीरो को टोक्यो जाने को बोलता है जहां पर डीमंस दिखने की रूमर सुने गए हैं। उसके बाद तांजीरो टोक्यो पहुंचता है और तांजीरो टोक्यो को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि तांजीरो एक विलेज से होता है और वो पहली बार इतने बड़े टाउन में आया हुआ होता है। उसके बाद तांजीरो एक नूडल शॉप पर आता है और एक बाउल नूडल्स खरीदता है, पर तभी तांजीरो को एक डीमन की सेंट आती है जिसने उसकी फैमिली को मारा होता है और तांजीरो सेंट को फॉलो करके मुजान की बुत्सुजी को ढूंढ लेता है और फिर जैसे ही तांजीरो उस डीमन पर अटैक करने वाला होता है वो उस डीमन को उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ देखता है, जिसे देखकर तांजीरो शॉक्ड हो जाता है और तभी मुजान की बुत्सुजी उसके पास से जा रहे एक ह्यूमन के नेक पर अटैक कर देता है और उसे डीमन में कन्वर्ट कर देता है और तांजीरो का ध्यान उस आदमी पर चला जाता है और मुजान की बुत्सुजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तांजीरो उस डीमन को कैप्चर कर लेता है ताकि वो आसपास के लोगों को हार्म ना पहुंचाए। उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और तांजीरो को उस आदमी को छोड़ने के लिए बोलती है और तभी वहां पर एक अननोन लेडी डीमन आ जाती है जो कि तांजीरो की हेल्प करती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से फ्लावर की एक लेयर क्रिएट कर देती है और वो तांजीरो को बताती है कि वो एक डॉक्टर है और वो भी की बुत्सुजी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और इस ह्यूमन की हेल्प भी इस वक्त वही कर सकती है। तभी किबुत्सुजी अपनी फैमिली को घर भेज देता है और दो डीमन को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है और बोलता है कि जिस डीमन स्लेयर ने हानाफुडा इयररिंग्स पहने हैं उस डीमन स्लेयर का हेड उसे चाहिए। उसके बाद तांजीरो दोबारा से उसी नूडल शॉप पर पहुंचता है और शॉपकीपर से पहले के लिए अपोलोजाइज करता है और इस बार वो 2 बाउल नूडल्स ऑर्डर करता है और नूडल्स खाने के बाद तांजीरो नेजुको से उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर डीमन लेडी का साथी आता है और तांजीरो को उसके हिडन प्लेस पर ले जाने के लिए बोलता है, जो प्लेस एक कंसीलमेंट स्पेल से प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि जिसकी कोई सेंट नहीं होती है। और जब तांजीरो वहाँ पहुँचता है तो वो लेडी डीमन उसे बताती है कि जिस वुमेन पर डीमन ने अटैक करा होता है वो तो पूरी तरह रिकवर हो जाती है, पर उसका हस्बैंड डीमन में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके बाद वो लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम तामायो बताती है और उस बॉय का नाम यूशिरो बताती है और तामायो बताती है कि उसने यूशिरो और खुद की बॉडी में कुछ चेंजेस करे होते हैं ताकि वो अलाइव रह सके बहुत ही कम अमाउंट ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करके। और तामायो तांजीरो को बताती है कि यूशिरो पहले एक ह्यूमन था पर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, जिस वजह से उसे यूशिरो को डीमन में कन्वर्ट करना पड़ा, जिसे करने में उसे 200 साल लग गए। उसके बाद तांजीरो तामायो से पूछता है कि क्या वो एक डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकती है, तो तामायो उसे कहती है कि ये पॉसिबल है पर वो अभी तक किसी भी डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं कर पाई है और वो कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च कर रही है। इसके बाद तामायो तांजीरो से 2 फेवर्स मांगती है, पहला नेजुको के ब्लड को स्टडी करने का और दूसरा जो डीमन किबुत्सुजी से क्लोजली रिलेटेड हैं उनका ब्लड सैंपल। और तामायो नेजुको की कंडीशन को स्ट्रेंज बताती है और बोलती है कि ये एक की हो सकती है कि कैसे एक डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट करा जाए। तो तांजीरो तामायो को प्रॉमिस करता है कि वो नेजुको को ह्यूमन बनाने के लिए कोई भी डेंजर फेस करने के लिए रेडी है। तभी किबुत्सुजी के भेजे हुए डीमंस तांजीरो तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और तांजीरो के पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है और डीमन स्लेयर के नेक्स्ट एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।